Hello everyone, this is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें अगर आरटीआई फाइल करना है तो हम आरटीआई ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आरटीआई ऑनलाइन फाइल करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आरटीआई क्या होता है। आरटीआई जो है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन, और आरटीआई का जो एक्ट आया था वो 2005 में आया था। And as per the Right to Information Act 2005, mandates timely response to citizen request for the government information. अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन को अगर गवर्नमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आरटीआई फाइल करके ले सकता है। और इससे क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट के सिस्टम में रहती है। तो सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन को अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो वो आरटीआई फाइल करके ले सकता है। एंड नाउ आप आरटीआई जो है ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। आज का वीडियो टॉपिक हमारा यही है कि अगर हमें आरटीआई फाइल करना है तो हम कैसे आरटीआई को ऑनलाइन फाइल करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो आरटीआई का साइट है RTI online.gov.in, ठीक है। आपको इस साइट पे विजिट करना है RTI online.gov.in। यहाँ पे जाके एंड मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो आरटीआई फाइल करके आप जो स्टूडेंट्स अगर हो, अगर आप सीए, सीएमए या सीएस के स्टूडेंट हो, आपने एग्जाम दिया है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने एग्जाम दिया है, हमारी जो कॉपी चेक होती है तो हमें ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारे मार्क्स कभी कम आते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि चेकिंग कैसे हुई है। तो आप वो आरटीआई करके सर्टिफाइड कॉपी जो है वो भी इंस्टीट्यूट से मंगवा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लेक कर रहे हो, क्या आपने रोंग किया है आंसर सीट में जो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं करना है। तो उसके लिए आप जो है सर्टिफाइड कॉपी जो इंस्टीट्यूट से मंगवा सकते हो, उसके लिए आपको ओनली 10 रुपीज का पेमेंट करना होगा RTI online.gov.in पे। मीन्स आप, और अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं तो उनको अगर गवर्नमेंट से कोई डॉक्यूमेंट जो होता है कि जो डॉक्यूमेंट हमें पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम उसको जो है गवर्नमेंट ये आरटीआई करके हम जो है वो गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट की। ठीक है, तो इस केस में हम ये आरटीआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है RTI online.gov.in, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर हमें कुछ चाहिए, गवर्नमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम आरटीआई करके वो निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हमें आरटीआई सबमिट करना है। एंड हम ये भी देखेंगे साथ में कि अगर हमने आरटीआई सबमिट किया एंड उसके बाद अगर हमें 30 डेज में अगर प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उस केस में हमें क्या एक्शन लेना होगा एंड क्या राइट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमारे पास 30 डेज के अंदर जो है जो कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिसर है जो हमें वो इन्फॉर्मेशन जो हमने डिमांड की वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास क्या रेमिडीज है, क्या राइट्स है, तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये साइट पे जाना है RTI online.gov.in। सेम प्रोसेस है आपका। अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी अगर मंगवानी है इंस्टीट्यूट से तो भी यही प्रोसेस होगा। आपको गवर्नमेंट कोई भी प्रोफेशनल्स जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स है या कोई भी सिटीजन है इंडिया का जिनको गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक हियर पे आपको रिक्वेस्ट, क्लिक हियर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आएगा गाइडलाइन फॉर यूज ऑफ आरटीआई ऑनलाइन। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। ओके, जैसे ही आप सबमिट कर दोगे ये विंडो अपीयर हो जाएगी। आपको यहाँ पे सर्च फॉर पब्लिक अथॉरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी जो है कॉपीज मंगवानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, जो भी आपका कंसर्न ऑथोरिटी है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंसर्न डिपार्टमेंट जो है आपका, यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही सेलेक्ट करना होगा। मीन्स आपको यहाँ पे अपना ऑथोरिटी का नाम, जिससे आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, उस ऑथोरिटी का आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से, सॉरी यहाँ से अनचेक हो गया इसलिए ये नहीं आ रहा है यहाँ पे।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। अभी आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका, जैसे आपका आ रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। अब आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है वो सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे यह सारी सब कैटेगरीज अवेलेबल है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमने कॉपीज और सर्टिफाइड कॉपीज अगर मंगवाना है तो यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सेलेक्ट किया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी देनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब देखिए, ईमेल आईडी आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देना है जिसपे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। मोबाइल नंबर मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर देते हो तो वहां पे आपको एसएमएस अलर्ट भी आ जाएगा जैसे आप आरटीआई फाइल करोगे, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ ईमेल आईडी देना है, यहाँ पे सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। अब ये फॉर्म हमें पूछता है कि इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप येस करते हो तो आपको जो है अपना बिलो पॉवर्टी लाइन जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना होगा। उससे क्या होगा, जो आपका 10 रुपीज का जो पेमेंट होता है वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, जैसे अगर आप कॉपीज मंगवा रहे हो इंस्टीट्यूट से तो उसके लिए आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या होगी, कैंडिडेट जो है उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कब उन एग्जाम्स की डिटेल, तो वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी। एंड एक क्राइटेरिया यहाँ पे, जो इन्फॉर्मेशन जो जाएगी वो 3000 वर्ड से ज्यादा नहीं है, नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे लिमिट है। इसके एडिशनल अगर आपको कभी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आप कोई पेपर पे नोट डाउन करके एंड उसको फिर आप है ना अटैच कर सकते हो। यहाँ पे चूज फाइल का जो ऑप्शन है उसमें आप अटैच कर सकते हो, लेकिन उसमें आप पीडीएफ में ही अटैच कर सकते हो। और उसका जो साइज है, लिमिट है, वो होगा आपका 1 MB, ठीक है। तो आपको 1 MB वाला जो साइज लिमिट को ध्यान में रख के यहाँ पे आप कर सकते हो। और आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे जो है अटैच करना होगा, लाइक आपका जो है अगर आपको वो सर्टिफाइड कॉपी मंगवाना तो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो गया एडमिट कार्ड। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, वैसे ही आपको अगर कुछ कोई भी चीज के लिए चाहिए तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस इंफॉर्मेशन का रिलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या है। तो वैसे करके आपको यहाँ पे चूज करके यहाँ सिक्योरिटी कोड डाल के आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको 10 रुपीज का पेमेंट करना है एंड आपको रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, आपका जो जो आरटीआई का जो रिक्वेस्ट है वो कंसर्न ऑफिसर को चला जाएगा एंड वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। अब अगर 30 डेज के अंदर अगर अवेलेबल नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हो। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि हम पूरा प्रोसेस एक बार रिपीट करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये हमने देख चुके हैं हम, यहाँ हमने गाइडलाइंस पे सेलेक्ट किया था। मेन विंडो पे जब हम ये सबमिट रिक्वेस्ट कर रहे थे, फर्स्ट आरटीआई कर रहे थे, उस टाइम का इंफॉर्मेशन है कि एसएमएस अलर्ट जाएगा आपके पास अगर आप मोबाइल नंबर देते हो, ये बिलो पॉवर्टी लाइन का है, ठीक है। इस तरीके की जो रिसिप्ट है आपको जनरेट होगी जैसे ही आप जो है करोगे आरटीआई करोगे, तो इस तरीके की जो रिसिप्ट है वो आपको जनरेट होगी, ठीक है। जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा, जो आरटीआई कर रहा है उसका नाम, डेट ऑफ फाइलिंग रहेगा, रिक्वेस्ट फाइल विद द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम, जैसे अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आएगा, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपको 10 रुपीज का पेमेंट नहीं करना। यही अगर आपका जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 3000 वर्ड्स ही अलाउड है, स्पेशल करेक्टर्स अलाउड नहीं है, एक्स्ट्रा है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट में डाल के पीडीएफ फॉर्म में उसको अटैच करना होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही आप वहां पे सबमिट का बटन क्लिक कर देते हो तो ये पेमेंट गेटवे आएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको चूज करना है कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। जैसे आपको पे करोगे आप ₹10, ये देखिए आप यहाँ पे आ गया ₹10, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे यहाँ से तो आपका पेमेंट गेटवे आ गया, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये जनरेट हो जाएगा एंड ईमेल और एसएमएस पे भी आपका अलर्ट चला जाएगा, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फाइल विद दिस वेब पोर्टल रीच इलेक्ट्रॉनिकली टू द नोडल ऑफिसर। अपने आप वो नोडल ऑफिसर को चली जाएगी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री, हु ट्रांसमिट द आरटीआई एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक टू द कंसर्न सीपीआईओ, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट हम अब बात, ये तो हमने बात कर लिया कि आरटीआई कैसे फाइल करते हैं। अब हम बात करें कि अगर हमारा आरटीआई में अगर रिजेक्ट कर मतलब 30 डेज के अंदर अगर हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है,
या फिर हम जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो वो क्या करता है, डिपार्टमेंट क्या करता है, जैसे हमने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी है जिसमें बहुत सारे पेजेस है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट अपन से कॉस्ट ले सकता है। तो वो उस केस में क्या होगा कि हम लोग को एडिशनल पेमेंट भी करना होगा। तो एडिशनल पेमेंट हमसे एक्सेस मांग रहा है डिपार्टमेंट, जितना नहीं बनता, तो उस केस में भी फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे जो है करना है। आपको सिंपली आपको जो होम पेज है, जैसे हमने सबमिट रिक्वेस्ट पे गए थे, ये अपना होम पेज आ गया। यहाँ पे आपको सबमिट फर्स्ट अपील में क्लिक करना है। सबमिट फर्स्ट अपील में क्लिक करके आरटीआई रिक्वेस्ट नंबर, जो हमारा आरटीआई का जो ओरिजिनल जब हमने आरटीआई किया था, जो रिक्वेस्ट नंबर हमारा जनरेट हुआ था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको यहाँ डालना है, ईमेल आईडी डालना है एंड सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम सबमिट करेंगे ये विंडो सेम अपीयर हो जाएगी। सेम हमें जैसे हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें वैसे का वैसे हमें फिलअप करना है। एंड यहाँ पे लेकिन हमें एक ऑप्शन अलग है जो कि हमें चूज करना होगा कि आपको जो अपील के जो ग्राउंड है वो क्या है। रिफ्यूज टू refuse access to the information requested, no response within the time limit, unreasonable amount of fee required to pay, provide incomplete, misleading or false information और any other ground। ये अपील के जो है 4 ग्राउंड हो सकते हैं, या फिर कुछ और भी ग्राउंड हो सकता है आपका जिसपे आप अपील कर रहे हो, तो आपको वो ग्राउंड जो है कोई अदर ग्राउंड है इन 4 से अलावा, तो आपको एनी अदर ग्राउंड करके उसको स्पेसिफाई करना होगा क्यों आप अपील फाइल कर रहे हो। ठीक है, वैसे ही आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है अपना अटैच करना होगा और आपको सबमिट करना होगा। सेम केस है, 3000 वर्ड से आप ज्यादा नहीं लिख सकते। अगर आपको ज्यादा लिखना है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में डाल के उसको अटैच कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका ये योर अपील फाइल सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जनरेट हो जाएगा। The application filed through this web portal electronically transfer to the nodal officer and same concerned appellate authority को ये इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर स्टेटस देखना है अपना अपना आप जो आरटीआई फाइल के अगर उसको स्टेटस देखना है, तो आपको जो है होम पेज पे व्यू स्टेटस में आपको जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ईमेल आईडी डाल के सबमिट करने से आपका जो है पूरा स्टेटस, आपका जो है सिक्योरिटी कोड भी डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो आरटीआई का जो स्टेटस है पूरा आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये देखिए आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन रिटर्न टू द एप्लीकेंट, स्टेटस आपका आ रहा है। यहाँ पे जो भी स्टेटस होगा वो आपका आ जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इन केस ऑफ एडिशनल पेमेंट फॉलोइंग स्क्रीन विल बी अपीयर। अगर आपका जो केस है, मान लो कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड की डिपार्टमेंट से, और उस केस में अगर आपकी जो है कुछ बहुत सारे पेपर्स है, तो डिपार्टमेंट जो है फोटोकॉपी के जो पैसे हैं वो आपसे डिमांड कर सकता है एज एडिशनल फी। तो वो आपको पेमेंट लिंक पे जाके ये ऐसे पेमेंट करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एडिशनल पेमेंट 100 रुपीज मांग रहे हैं, तो आपको ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपको पेमेंट पे जाके प्लीज प्रोवाइड 100 रुपीज फॉर द फोटोकॉपी, तो आपको पेमेंट ये करना होगा। ठीक है, जैसे आप पेमेंट कर दोगे आपका जो है उसके बाद हाँ, इन केस आरटीआई एप्लीकेशन इज रिटर्न टू द एप्लीकेंट फॉलोइंग स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड। अगर आपने कुछ आरटीआई आपने किया, ठीक है, और वो आरटीआई जैसे इसमें इस केस में है रिटर्न कब हो जाता है, एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, रिटर्न कब हो जाता है। जैसे as mentioned in the guideline for the use of this portal, the facilities available for filing of RTI application to the public authorities under is not available for the RTI application for the public authorities under the state government। ये जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए अवेलेबल उन पब्लिक अथॉरिटीज से आप डिमांड कर सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो अथॉरिटीज है, अगर उससे अगर आपने उसके लिए अगर आरटीआई फाइल किया, तो उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये आप देखिए यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है, आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन रिफंडेड टू द एप्लीकेंट, रिफंड हो जाएगी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आपको ऑप्शन रहता है कि आप जो है आरटीआई एप्लीकेशन विल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट विदाउट रिफंड ऑफ अमाउंट इन केस ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन आर फाइल्ड फॉर द पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स। आपको यहाँ पे अगर पब्लिक अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है उसी से आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो आरटीआई फाइल करके। तो अगर अंडर स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए अगर आरटीआई फाइल की है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिफंड हो जाएगा विदाउट पेमेंट ऑफ योर फी, दैट इज 10 रुपीज जो आपने पेमेंट किया है वो। इन केस ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट इज ट्रांसफर टू द अदर पब्लिक अथॉरिटीज, क्या होता है कभी कभी हमने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मिनिस्ट्री जो सेलेक्ट की थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट था, जब हम अपनी सर्टिफाइड कॉपीज अगर मंगवा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट से, ठीक है, लेकिन अगर हम मिनिस्ट्री वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है,
तो उस केस में हमने मिनिस्ट्री गलत सेलेक्ट कर ली, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली जो है कंसर्न मिनिस्ट्री को ट्रांसफर हो जाता है, एंड हमारा जो स्टेटस आ जाता है वो ये इस तरीके से है, डिटेल्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी आपका चेंज, ऑटो चेंज हो जाएगा वहां पे इलेक्ट्रॉनिकली, आपका वाइड रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये आपका दिखा देगा, ठीक है। इन केस व्हाट टू केस फॉरवर्ड टू मल्टीपल, कभी कभी क्या होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डिमांड की वो मल्टीपल ऑफ जो पब्लिक अथॉरिटीज है उससे अगर रिलेट करती है, तो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो इन्फॉर्मेशन को पार्ट पार्ट करके जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दिया जाएगा, जैसे इस तरीके से आप उसका स्टेटस जो है व्यू कर सकते हैं। एंड अगर आपको उस केस में जैसे इफ आरटीआई इज फॉरवर्डेड टू 4 CPIOs बाय नोडल ऑफिसर, 4 रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड, 4 रजिस्ट्रेशन नंबर आपके जनरेट हो जाएंगे इस तरीके से। एंड अगर आपको किसी एक के रिलेटेड अगर आपको कंप्लेन है, तो ओनली सिंगल दैट आप यूज कर रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके आप जो है फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। यही आपका स्टेटस है कि आप स्टेटस चेक कर सकते हो ऐसे व्यू स्टेटस पे जाके। और अगर आपको पूरा अगर हिस्ट्री अगर देखना है, तो आप जो है व्यू हिस्ट्री में जाके भी चेक कर सकते हो, जिसमें आपका पूरा अपील का सिटीजन कैन सी द रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, पेंडिंग रिक्वेस्ट, वो जो है वो व्यू हिस्ट्री में जाके आप सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलिंग ऑफ आरटीआई एंड फर्स्ट अपील की आरटीआई में इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिलता है, आई थिंक दिस इज वेरी रिलीवेंट फॉर यू, स्टूडेंट्स के लिए एंड प्रोफेशनल्स के लिए, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आरटीआई में ओनली 10 रुपीज का पेमेंट करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।